हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आशा है आप लोग सब खुश हो। तो आज का एपिसोड फिर से नेचुरल रिलीजन को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैंने बीच में थोड़ा सा बड़ा गैप दे दिया, इसलिए दे दिया कि मैं चाहता था कि आप लोग मेडिटेशन को एटलीस्ट शुरू तो कीजिए और आप कुछ एक्सपीरियंस कीजिए कि मेडिटेशन से क्या होता है। जस्ट 5 मिनट्स मॉर्निंग में और 5 मिनट शाम को कीजिएगा, जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो नेचुरल रिलीजन के अंतर्गत मैं आपको मेडिटेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। तो मेडिटेशन मैंने बोला था कि एक वर्ड को दोहराइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए उस पर, तो फिर खुद ब खुद सब कुछ खुल जाएगा। आपको एक नई एक्सपीरियंस होगी। मेडिटेशन के फ़ायदे भी बोले थे मैंने। तो मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको थोड़ा सा ज़ीरो थॉट के बारे में बोलता हूँ। होता क्या है ज़ीरो थॉट? ये मेडिटेशन के साथ रिलेटेड है। देखो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, एक वर्ड या शब्द या एक लफ्ज़ को आप दोहराते हो, अल्फाज बोलते हैं उसको या लफ्ज़ बोलते हैं, आई डोंट, पूरा मुझे पता नहीं है। एक वर्ड, हिंदी में उसको शब्द बोलते हैं। तो आप थॉट प्रोसेस में चला जाते हो, फिर आपको याद आता है अरे मैं तो कुछ कर रहा था, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। फिर आप फिर उस शब्द पर आते हो, मतलब वो शब्द फिर से दोहराते हो, फिर आप थॉट प्रोसेस में चला जाते हो। तो मैंने बोला था कि ये बहुत ज़रूरी है, थॉट प्रोसेस में जाना, फिर से उस पर आना। ये हर एक के साथ हो जाएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यार मुझसे मेडिटेशन नहीं होती है, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन। स्टार्ट अर्ली। तो गाइज़, मुझे आशा है कि बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स या उससे कम सेकेंड्स के लिए आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि आप शब्द पर भी नहीं हो और किसी थॉट में भी नहीं हो। जब वो स्टेज आता है कि आप शब्द पर भी नहीं हो और किसी थॉट में भी नहीं हो, उसको हम ज़ीरो थॉट बोलते हैं, यानी कोई सोच ही नहीं है। अब आप फिर से बोलोगे कि यार ये तो पागल हो गया है। दिमाग है, दिमाग ऊपर वाले ने दिया है तो सोचेगा ही। जो ही आंखें बंद करते हैं, हज़ारों सोच, हज़ारों थॉट्स आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि नहीं ज़ीरो थॉट भी हो सकता है? ज़ीरो थॉट तो सिर्फ नींद में होता है, तब ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो तब भी ब्रेन खाली नहीं होता है, ख्वाब देखता रहता है, कुछ ना कुछ ब्रेन को काम मिल जाता है। तो आप क्या ये पागलपन बोल रहे हो कि नहीं जी आप ज़ीरो थाट में आ सकते हो? ज़ीरो थाट है यार, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, तो ज़ीरो थाट कैसे होता है? लेकिन गाइज़, मैं आपको बोलता हूँ कि ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन में बैठोगे कि आप ज़ीरो थाट पे आ जाओगे। यानी आपको लगेगा जैसे नींद पड़ी है, लेकिन वो नींद नहीं होती है, क्योंकि नींद में आपका सर नीचे की तरफ झुकेगा या आप गिर जाओगे जिस पोजीशन में आप हो, या कुछ ही पर रेस्ट करके सिर पे तो नींद आएगी, या एक ही पोजीशन में आपका सिर रहेगा, नींद आएगी। इरेक्ट पोजीशन में रह के सर को ऊपर की तरफ रख के और आप हिलते भी नहीं हो, आपको उसको नींद नहीं कहते हैं। हाँ, इस पर हिलने पर याद आया कि किसी किसी लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं हिल रहा हूँ मेडिटेशन में। उसमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। वो भी स्टार्ट है मेडिटेशन का कि आप ज़ीरो थॉट की तरफ जा रहे हो।
जब आप ऐसे ऐसे कुछ फील करोगे, आप एक्चुअली मूव नहीं करते हो, मगर आंखें बंद करके आपको लगता है कि मैं तो मूव कर रहा हूँ, मैं तो शायद अब गिर जाऊँगा, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। ऐसा नहीं होता है। उसमें बड़े खुश होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, इसको उसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो जब आप ज़ीरो थॉट में आते हो तब आपकी मेडिटेशन शुरू हो जाती है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ज़रूरत है ज़ीरो थॉट में आने की। ज़ीरो थॉट में आने के बाद जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा वही सब लोग करेंगे। लेकिन याद एक चीज़ रखना, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें किसी और को बताना नहीं है कि भाई मुझे तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो ऐसा हो रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो वो देख रहा हूँ। दीज आर योर पर्सनल एक्सपीरियंस। इनको बहुत ही अपने पास, अपने दिल के पास रखना है। किसी से भी दुनिया में ऊपर वाले के अलावा किसी से शेयर नहीं करना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। फिर आता है कि भाई ज़ीरो थॉट जब आता है तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल के लोग फ़ायदे की बात कहते हैं। ब्रॉडर फ़ायदा जो हमारा मेडिटेशन का होता है वो है कि आपको मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों ये सब कुछ करना है, ये समझ में आता है। मैं क्यों, ये स्ट्रगल्स क्यों हैं हर एक की लाइफ में, या इतना कुछ क्यों करना पड़ता है यार, ये ऊपर वाले ने ये सब क्यों, ये ऐसा निज़ाम क्यों बनाया है जिसमें हमें दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं, वो है, ये है, लालच आज दिया है, वो दिया है, ये दिया। इस सब का जवाब मिल जाता है, ये क्यों है, ये भी ज़रूरी है। ये एक बात बताऊँ मैं आपको कि शैतान भी ज़रूरी है दुनिया को चलाने के लिए। शैतानी दिमाग भी ज़रूरी है। वहीं से तो सीख जाते हैं जब आप अपने शैतान वाले दिमाग को कंट्रोल करते हो, उस पर आप फतह हासिल करते हो, यानी शैतान पर फतह। ये शैतान, इंसान, ये सब आपके अंदर है। शैतान पर फतह करना है, इंसानियत को बाहर निकालनी है, तो आप ऊपर वाले के नज़दीक आ जाते हैं। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऊपर वाले का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहता है और नज़र भी रहती है कहाँ जा रहा है। और जहाँ आप फंसते हो वो खुद हेल्प करता है, खुद ही मदद करता है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हम जाते हैं मंदिरों में या दरसगाहों पर या अपने दुआओं में, ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले को हम कुछ मांगते हैं। कोई सबके लिए मांगता है, कोई अपने लिए मांगता है, कोई अपने अजीज़ों के लिए मांगता है, उसका ये काम हो जाए, उसका ये काम हो जाए। मांगना नहीं चाहिए। फिर तो आप ऊपर वाले की काबिलियत पर शक करते हो। ऊपर वाले को सब पता है और वो अपने टाइम पर, अपने वक्त के हिसाब से हर एक के साथ देता भी है, लेता भी है। उसका अपना निज़ाम है, उसको चलाने दो। आपको सीखना है कि हर एक चीज़ में आप कैसे खुश रहोगे। अगर आप दुखी भी हो तब भी कैसे खुश रहोगे। सुख वक्त तो है ही सुखी, जब आप कोई खुशी आती है, कुछ आता है तो खुश तो रहना ही है। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है कि आपके पास कोई अच्छी बात, आपके साथ कोई अच्छी बात हो गई तो आप खुश हो गए। वो बड़ी बात नहीं है, वो तो नेचुरल है। बड़ी बात होती है कि जब आपके पास दुख आ गया तब भी आप वैसे ही हो, वैसे ही खुश हो। और भरोसा, मेरी ज़िंदगी में, चलो मेरी ज़िंदगी को छोड़ो, हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे बवाल आते हैं।
लेकिन आखिर में तो उन बवालों से हम बाहर निकलते हैं, वक्त लगता है। फिर उस वक्त जब तक वो उस बवाल से हम निकलते हैं, आप जो परेशान होते हैं उसको क्या फ़ायदा है? उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी शरीर ख़राब होता है, आपका दिमाग भी ख़राब होता है उस पीरियड में। इसलिए भरोसा रखो। चलो हो गया, जो कुछ होना था गलत हुआ, ये गलत हुआ मेरे साथ, या गलत हो गया है, या दुनिया में गलत हो रहा है, होने दो, भरोसा रखो। ऊपर वाला तो है, वही तो ठीक करेगा। तो थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा टॉपिक से मैं अलग हो गया, तो हम ज़ीरो थाट के फ़ायदे डिस्कस करने वाले थे। तो भाई साहब, ज़ीरो थाट के सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है कि आपको एक एक एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी में इजाफा होता है, ताकत। अगर आप बहुत थके हुए हो, दिन भर काम करते करते, फिर शाम को सोने से पहले आप ये करेंगे, मेडिटेशन शुरू करेंगे, और अगर आप ज़ीरो थाट में आ गए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए अगर आप आ गए, तो आप देखोगे आप और 2-3 घंटा काम करने की चाहत हो जाएगी, क्योंकि आप में एनर्जी आती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। मॉर्निंग की मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि दिन में आप एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करो, एक्स्ट्रा फोकस के साथ काम करो। मतलब जो काम दिया गया है उस पर आप पूरा ध्यान दो। ये नहीं वो भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, जो इस वक्त काम है उसी पर ध्यान दो। बाकी के बारे में जब वो आएगा तब कर लो, तब उसके बारे में सोचो। दूसरा जो होता है कि आपको जो हर एक की ज़िंदगी में एक रेस्टलेसनेस होती है, मतलब आप बेकरार रहते हो, समझ में नहीं आता है मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों बेकरार हूँ, मुझे क्या चाहिए, कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी रेस्टलेस होते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें जाती है, वही आपको रेस्टलेस बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड हो गया कि एक हो गया दिमाग जो आपको कॉन्शियस है कि वो उसको पता है। एक और दिमाग है जो सबकॉन्शियस है, जिसको पता नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता है। वो है आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड भी है। उसमें जब कुछ चीज़ें चली जाती है तो आपको रेस्टलेसनेस आती है। उनको बाहर निकालना है, उन चीज़ों को उस सबकॉन्शियस दिमाग से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो और एक फ़ायदा जो आपको इससे क्या बोलते हैं ज़ीरो थाट की वजह से आता है, वो है कि आप कोई भी फैसला किसी भी सिचुएशन में करेक्ट करते हो, सोच समझ के करते हो, और वो फैसला कभी गलत नहीं होता है। अब आप बोलेंगे फैसले तो गलत भी हो सकते हैं, ये कौन सी, इसमें क्या गारंटी है? नहीं, वो फैसला इसलिए गलत नहीं होता है कि जब आप ज़ीरो थाट में होते हैं, आपके हर एक चीज़ को, आपके हर एक एक्शन पर ऊपर वाले की नज़र होती है, तो वो आपको गलत फैसला करने नहीं देगा। एक बार आप ज़ीरो थाट में आ जाए, अगर 10 सेकंड के लिए ही दिन में आते हैं वो भी काफ़ी है एक मेडिटेशन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो आप 10-10 मिनट तक ज़ीरो थाट में रह सकते हो। फिर हैरान हो जाएगा मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, ये टाइम कैसे गुज़र गया, ये क्या हो गया। तो जब मैंने मेडिटेशन की थी बहुत साल पहले, 96 से मैंने मेडिटेशन की थी, तो जब हम मुझे बस में लंबे टूर पर जाना होता था तो मैं थोड़ा रेस्टलेस होता था, यार ये वक्त कैसे गुजरेगा, 8 घंटे बस में बैठना, फिर पहुंच जाऊंगा। मैं मेडिटेशन में जाता था, आंखें बंद करता था, उसी बस में चलते हुए, न बस का एक टाइम ये आता था, न बस का शोर होता था, न कुछ होता था, और अचानक मैं आँख खोलता था, मैं देखता था यार ये तो 3 घंटे हो गए हैं मुझे इस पोजीशन में। ऐसा लगता था जैसे मुझे नींद पड़ी थी, लेकिन नींद नहीं पड़ी थी, आपका वक्त गुजर गया था, आप और एक जगह
ये जाते हो एक ऐसी जगह जो कि अननोन है, जो कोई नहीं जानता है, आप वहाँ होते हो और वहाँ टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। टाइम तो ऐसे ही गुजर जाता है जैसे पल में आपके, मतलब ऐसा लगता है कि मैं शायद 10 मिनट तक मैंने मेडिटेशन किया होगा, लेकिन हुए होते हैं 3 घंटे। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती है जब आप ज़ीरो थाट में आना सीखते हो। तीसरी बात जो ज़रूरी है, हम ना जल्दी जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं। किसी भी सिचुएशन में हम तनाव में आते हैं। आप कभी भी तनाव में नहीं आओगे। किसी भी सिचुएशन में आप खुश रहोगे अंदर से। ये दिखाने के लिए नहीं है कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फेक्शन भी एक और चीज़ है ज़िंदगी से, सेटिस्फाइड। जो ऊपर वाले ने दिया है काफ़ी है यार, मुझे क्या और की ज़रूरत थी, क्या करूँगा मैं और देने के लिए, काफ़ी है मेरे लिए। ये भी एक अंदर एक फ़ायदा है ज़ीरो थाट में आने का। और आपका जो फैसला होता है वो बहुत ही करेक्ट होता है, ये और एक फ़ायदा है। और आपका दिमाग जो है वो स्टेबल रहता है, उधर इधर नहीं भटकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कुछ काम करते हो उधर उधर नहीं भटकेगा, उसी काम की तरफ आप ध्यान होगा। आपका अटेंशन प्रेजेंट के साथ रहेगा, पास्ट को भूल जाओगे, फ्यूचर की चिंता नहीं होगी है। टेक केयर। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, सॉरी।